एग्रोनॉमी को एज अ चेयरमैन, रिसर्च बोर्ड के तौर पे भी। तो मुझे वहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब माहौल ये मिला कि जिस हुक्म को या जिस इल्म को महकमा ज़राअत के जरिए फैलना था वो कंपनियों के जरिए फैल रहा है, वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कंपनियों के जरिए। और यकीन जाने कौम और मुल्क को आग का मकरूज होना बनता है, आग की दाद देनी बनती है कि जितना इल्म इस वक्त पेस्टिसाइड डीलर अपनी दुकान के ऊपर दे रहा है ना, उसको राइट ट्रैक के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये स्प्रे करोगे तो ये फायदा होगा, चौड़े पत्ते पे फलां करनी है, बारीक पत्ते पे फलां करनी है। ये इल्म है, ये नॉलेज है। और ये नॉलेज जो है जब जिम्मेदार के पास पहुंचता है और सही नॉलेज पहुंचता है तो उसके बच्चों का रिजल्ट बढ़ता है। और जिस साल में जिम्मेदार खुशहाल होता है ना, उस साल सैयारों से लेके तो कपड़े बेचने वाले तक सब अमीर हो जाते हैं। और जिस साल उसका रगड़ा निकलता है उस साल पूरी कौम जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हमने किसान को कभी पीछे नहीं करना, ठीक है जी। किसान को हमेशा अच्छा ना, वो जिद्दी भी है, वो ढीठ भी है, वो मानेगा भी नहीं, वो कम इल्म भी है, वो सब कुछ है। मुझे वियतनाम जाने का मौका मिला। वियतनाम में जंग से अमेरिका ने उड़ा के रख दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। वहां पे जिम्मेदार का, काश्तकार का लिटरेसी रेट 93% है। 93% काश्तकार वो हैं जो कंप्यूटर के ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप करके लिख के अपने हाथों से टाइप करके वो कर। हमारा तो लिटरेसी लेवल ही कुछ और है ना कि दस्तखत करने वाला बंदा पढ़ा लिखा समझा जाता है। तो लिटरेसी का वियतनाम जैसे मुल्क में, फिर जापान में मुझे उनकी काश्तकारी को देखने का मौका मिला। मैं हैरान रह जाता हूँ कि वो मुल्कों की जो तरक्की की वजह है, जो उनकी बैकबोन है, वो क्या है कि उनकी ज़राअत है। अगर आपको खुराक इंपोर्ट करनी पड़ गई तो आपने करना क्या है। तो ये सारी चीजें जो थी, डायलेमा जो थे, मैं आपको एक मिसाल से, आपने चूंकि कार्टन जोन में काम किया है, एक आला अफसर की मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, एक आला अफसर के एक गलत फैसले से कपास 14.7 मिलियन बेल से 4.3 मिलियन बेल पे आ गई। यार पढ़े लिखे मुल्कों में ना इशारिया एक भी कम हो जाए ना तो वो रोने पीटने पे आ जाते हैं। हमने 10 मिलियन बेल का खसारा बर्दाश्त कर लिया और हमने उफ नहीं निकाली। हम एक का मलबा दूसरे पे, जिस दिन हमारी मीटिंग्स होती हैं आप देखते हैं महकमा ज़राअत कहता है कि पेस्टिसाइड वालों ने तबाह कर दिया, पेस्टिसाइड ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो गया, बीज वाले कहते हैं आपने। हम अपना जुम्मा दूसरे के ऊपर डालते हुए कभी भी कोशिश ही नहीं करते हैं कि खराबी की वजह कहां पे थी। मैं खुद जाती तौर पे इनोवेटिव क्रॉप्स के हक में हूँ। मेरे अपने फार्म के ऊपर पपीता लगा हुआ है, वो चीजें काश करते हैं, इंटरनल फार्मिंग कर रहा हूँ। बड़े अरसे से मैं 99 से कर रहा हूँ, आज 24 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। उस वक्त पूरे पंजाब में मेरे इलाके में था वो 3 एकड़ थे जब मैंने शुरू किया था 99 में। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इल्म के बुनियाद के ऊपर चलते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम खड़े हैं। मेरी इनके साथ प्यार की वजह ये है कि ये इल्म बांटते हैं, ये नॉलेज देते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ना कोई जादू डालते हैं। मेरे तो बड़ा असर आता है, पता नहीं तो मेरे पास बड़ा असर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मैंने अपने फार्म्स के ऊपर जब भी ये सबसे रिक्वेस्ट करके कुछ चीजें अपने फार्म पे मंगवाई, इस्तेमाल हुई, जब हमेशा से पिछले 2 साल से तो के साथ बड़ी अच्छी तस्वीर बनाती है और साथ ही उसके सोल्यूशन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं नेट के साथ कि आपने कौन कौन से वहां पे कीड़े के ऊपर दवाई को, बल्कि आप इसको अगर अपने वेब के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बड़ा अच्छा इसका वो रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह की स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर आए। मेरा असल टॉपिक जिससे मैंने जापान में ट्रेनिंग ली और मैं आगे बढ़ा है। वैसे कोशिश कीजिएगा, इस तरह सवाल कीजिएगा, अल्लाह करे आपसे वोट मांगने आए, वो वक्त आ जाए वोट मांगने का, तो सवाल कीजिएगा कि 74 साल में हम एक भी हाइब्रिड पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सकते। सवाल कीजिएगा कि इंडिया में 280, अभी तो दरवाजे खुल गए ना, गूगल मौजूद है, 280 रुपए की यूरिया उनके रुपए में और पाकिस्तान की कोई 600 रुपए में या 700 लगा लें, 700 रुपए में यूरिया क्यों दस्तयाब है, हम लाइनों में क्यों लगे हुए। ये सवाल करने के हैं। मैं जहां जहां पे जाता हूं मैं ये सवाल उठाता हूं। मेरी जिंदगी का ये कर्ज है कि डीएपी 14,000 की बजाय पाकिस्तान में जब 1,000 रुपए की बन सकती है, हम 14,000 रुपए लेने पर मजबूर कौन कर रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए मेरा हमसाया जो है वो 800 रुपए की यूरिया या 700 की यूरिया उनके काश्तकार डाल रहे हैं, मैं कैसे मुकाबला करूंगा, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो खुदारा उन लोगों से, देखिए बरादरी की बुनियाद पर बड़ा सा वोट दे दिए, नाली बनाने की बुनियाद पर बड़ा सा, गैस की पाइपलाइन डलवाने पर बड़ा सा वोट दे दी। 74 साल हो गए हैं,
खुदारा एक दफा तो पूछ लें, आप काश्तकार हैं, आप नुमाइंदे हैं काश्तकारों के, आप बड़े हैं उनके, एक एक दफा उनसे पूछें यार वो 800 की कितना बेच रहे थे। फास्फोरस के जखायर पाकिस्तान में बिखरे पड़े हैं, हजारा रॉक फॉस्फेट मिसालें हैं उसकी। कल भी मेरी डिस्कशन यही हो रही थी, बहुत बड़े अहदेदार एग्रीकल्चर के, हम वहां पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उसको ओपन करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार अपने खेत में 1000 रुपए की डीएपी बना ले। 1000 वैसे मैं ज्यादा कह रहा हूँ, ये पैकिंग शेकिंग करके बनती है, अदरवाइज 600-700 रुपए की बन जाती है। तो बराए करम अगली कोई ट्रेनिंग्स में आप ये वाली चीजें लोगों को गाइड करें, उनको बताएं, और यकीन करें जिस दिन से आप ये बताना शुरू करेंगे, मैंने देखा है जब से मैंने इल्म बांटना शुरू किया, मेरे अपने इल्म में बड़ा इजाफा हुआ। अल्लाह ताला के वादे हैं, जो इल्म बांटता है उसको वापस अल्लाह ताला बहुत बड़ा इल्म देता है, बड़ा नॉलेज देता है। गंदम की पैदावार को बढ़ाने के तरीके इस साल में जरूर सीखिएगा। गंदम बाबा आदम से लेकर आज तक वो उसको कहना ट्रिटिकम मोनोकोकम हुआ करती थी, बाद में ट्रिटिकम टर्जिडम हुई और अभी एस्टिवम हुई, हेक्साप्लॉइड। ये हम जरा साइंसदानों वाली थोड़ी सी औखी बातें हैं, लेकिन ये कि आज की जो गंदम है ये बाबा आदम की वो बड़ी ऊंची हाइटेड गंदम थी, दरख्त हुआ करते थे। आज जो गंदम मौजूद है इसके 3 बालियां होती हैं, 3 स्पाइकलेट्स होते हैं, रोज चलती हैं। गंदम यहां से भरना शुरू होता है सिट्टा और नीचे तक भरता चला जाता है। यहां से जब नीचे तक भर जाता है तो यहां से ऊपर का हिस्सा आखिर में भरता है। आखिरी भरने वाले सिट्टे जो है उसमें आमतौर पे या तो दाना बनता नहीं और बने तो श्रिबल्ड ग्रेन, बारीक दाना बनता है। उस दाने को मोटा करने का अगर जिसको तरीका आ गया वो कामयाब हो गया। बड़ा आसान सा है, हर दाना ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले अपनी माँ के साथ एक नाली से जुड़ा होता है, हर दाना पौधे के साथ एक नाली के साथ जुड़ा हुआ है, पेडिसल के साथ। वो नाली जो है बोरान बनाता है, बोरिक एसिड बनाता है। आप 250 ग्राम का स्प्रे कर दें या 3 किलो पानी में आप पानी में डाल दें, यकीन जाने आपकी पैदावार 10 से 12 मन खाम बढ़ जाए। करना उस वक्त है जब गोब की हालत है, गोब की हालत को खुश्क भी ना होने दें। कितना आसान है, साथ पोटाश भी मिला लें, दाने और मोटे हो जाएंगे, खुराक का तरसील बढ़ जाएगी। 16 तो एलिमेंट है खुराक के, उनमें से CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो रब ने अपने जुम्मे ले लिया। रोजाना की 25 बोरियां चाहिए खेत में, 25 बोरियां मैं आपको फ्री भी दे दूं, आप नहीं डाल सकते 25 बोरियां। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये अल्लाह पाक ने पानी, हवा लेकिन मिलेगा तब जब आप उसको N, P और K देंगे। नहीं देंगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। जब कहते हैं ना जुआ लगाने के लिए चंद रुपए तो पास होने चाहिए ना, आप पैसे रखेंगे तो आप उस गेम में शामिल होने देंगे। तो अल्लाह पाक ने अपने असूल रखे हुए हैं कुदरत के कि जब तक इंसान मेहनत नहीं करता उसको रिवार्ड और अता नहीं मिलती। तो इल्म सीखिएगा। बातें बहुत लंबी हैं इस टॉपिक पे, आप दर्जनों घंटे बात करते रहे, खत्म नहीं होगा। सिर्फ अच्छाई की तरफ चलें, पॉजिटिविटी की तरफ चलें। और फर्टी साइंस का मुझे खूबसूरती नजर आती है कि ये इल्म बांटने वाली कंपनियों में से एक है। प्रोडक्ट सारे बेचते हैं लेकिन उसके साथ इल्म देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये काश्तकारों के इल्म के लिए जहां जहां पे मुझे बुलाएंगे ना, मैं इनके साथ हाजिर हूँ जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।